बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि व इतराते बेददी कुल्ली मालूमिल्लाह का। जैसा कि आप सब भाई जानते हैं, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन इस मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए हम सब लोग रावलपिंडी से पीपी जाना के कैंडिडेट जितने भी थे, पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सब लोग जहाँ पे जमा हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीपी जाना का टिकट कल रात चौधरी मोहम्मद नज़ीर साहब को इशू हो गया पार्टी की तरफ से। इसलिए हम जितने भी उम्मीदवार थे MPA के, सदक भाई, मलक नुमान साहब, राजा साकिब साहब, इमरान शाह साहब और दीगर दोस्त, हमारी लेडीज़ थी अमना बदर, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है। हम सब लोग इंशाअल्लाह ताला अपना इलेक्शन समझ के जो नज़ीर साहब के साथ हैं। पार्टी की भी यही हिदायत है, जो फासिद हुकूमत कर रही है इस टाइम हमारे साथ, हमारे से हमारा निशान तक छीनने गया। इसलिए हमारा ये पैगाम आप लोगों के तवज्जो से हम पहुँचाना चाहते हैं। हमारा निशान कटार है और इंशाअल्लाह ताला कटार मेरा निशान भी है, राज सदर साहब का भी वही है, नोमी का भाई का भी वही है, साकिब भाई का भी वही है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम घरों से निकल के इमरान खान की निशान पे मोहर लगाएंगे। इमरान खान का निशान हमारे हल्के में कटार है और हमारे कर्नल अजमल साहब उनका निशान चरपाई है। बस यही मुख्तसर सी बातें करनी थी, बाकी दो सी बातें करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इनकलाब आएगा। हमने वोट उस निशान को देनी है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाया। हमने उसी निशान पे मोहर लगानी है जिसने कौम मुत्तहिदा में खड़े होके हमारे इस्लाम का नाम रोशन किया, जिसने कश्मीर पे बात की, जिसने फ़लस्तीन पे बात की। वोट उसी की इमानत है। इंशाअल्लाह ताला वोट ये इमरान खान को देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साकिब भाई आपको बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शेख इरफान साहब का दामा सईदा से, राजा तसद्दक साहब का यूनियन कौंसल कल्याल से, मलक नुमान साहब का यूनियन कौंसल लखन से, हैदर मेहदी साहब का यूनियन कौंसल मूरी गजन से, इमरान शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज इस तकरीब में शिरकत फरमाकर ये चीज़ साबित कर दी है कि जितने भी लोग PP 11 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो इमरान खान के झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। आज हम सब दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया है कि क्योंकि पार्टी का परचम इस वक्त चौधरी नज़ीर के हाथ में है, तो हम सब दोस्त बिला तफरीक अपनी तमाम तर कोशिशें, अपनी तमाम तर काविशें, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ चौधरी नज़ीर को और कर्नल अजमल साबिर राजा को कामयाब करने के लिए सर्फ करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा PP 11 में इंतखाबी निशान गटार है और NA 53 में हमारा इंतखाबी निशान चारपाई है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से 8 फरवरी के इलेक्शन में इन दोनों निशानों के ऊपर पूरा हल्का, पूरे हल्के के तमाम कारकुन, तमाम अवाम इन दोनों भाइयों को कामयाब करेंगे और ये सीट हम इंशाअल्लाह ताला जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को तोहफे में देंगे। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी यूनियन कौंसलों के अंदर, अपनी अपनी वार्डों के अंदर इन दोनों उम्मीदवारों को खुद बुलाएं और अगर वक्त की कमी के बायस अगर ये दोनों दोस्त अपनी यूनियन कौंसलों में आपके पास नहीं पहुंच सकते, तो आप खुद चौधरी नज़ीर और कर्नल अजमल साबिर राजा बनकर लोगों के घरों घरों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि हम लोगों ने इन उम्मीदवारों को कामयाब करना है और इस हुकूमत के और आने वाली इन जो तमाम जमातें हमारे साथ मैदान में मसरूफ़ अमल हैं, हमने उनको नाकाम बनाना है और इन दोनों को उम्मीदवारों को कामयाब करके इमरान खान का नजरिया कामयाब करना है। अस्सलाम वालेकुम। बात आनी बोलो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलक मोहम्मद नुमान, जिस तरह बाकी दो भाइयों ने, हैदर साहब और राजा साकिब साहब, इन्होंने बताया कि हम सब लोग ही तकरीबन जो बैठे हुए हैं ये कैंडिडेट थे PP 11 के तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन जब मैदान लगता है तो सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टी ने जब चौधरी नज़ीर साहब को मुंतखब कर दिया, उन्होंने पार्टी ने कहा है कि चौधरी नज़ीर साहब हमारे कैंडिडेट हैं, तो ये हमारे कैंडिडेट ही हैं। तो हम सब लोग जितने भी बैठे हैं, हमारे साथ जितनी भी हमारी टीमें हैं, इंशाअल्लाह ये चौधरी नज़ीर साहब का इलेक्शन नहीं है, ये हमारा अपना इलेक्शन है और हम इंशाअल्लाह दिन रात एक करेंगे। चौधरी साहब अगर आप ना भी पहुंच सके तो हम आपकी जगह पे पहुंचेंगे। पार्टी के जो हालात जा रहे हैं वो आपके सामने हैं, सबके इंतखाबी निशान भी नहीं है।
اور میں نے اپنے جتنے بھی دوست یار ہیں ان سب کو یہی بتایا کہ ہمارے لیے اس ٹائم جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا انتخابی نشان جو ہے اس کو گھر گھر پہنچائیں. چودھری نذیر صاحب کو بھی لوگ جانتے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی جانتے ہیں, اور کرنل اجمل صاحب کو بھی لوگ جانتے ہیں, لیکن جو انتخابی نشان ہے وہ ہمارا پہلے اور انتخابی نشان تھا. اب لوگوں کو ہم نے یاد کرانا ہے, یہ سبق یاد کرانا ہے, اور یہ سبق یاد کروانے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا 19 دن ہے. تو سب بھائی جو ہے جدھر بھی ہماری آواز جا رہی ہے, جہاں جہاں آپ کے پاس تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ لوگوں کو گھر گھر جا کے بتائیں, بروشر کی صورت میں جس طرح بھی ہو. تو ہم سب جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ, عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراۃ بعداد کل معلوم ملا کر. جس طرح ہم سب بھائیوں نے بات بھی کی ہے کہ ہم کل تک تو ہم اپنا خود الیکشن کر رہے تھے, اپنا اپنا نشان تھا ہمارا, لیکن پارٹی کے وسیع تر مفاد کے لیے آج ٹکٹ اگر کنفرم ہوا ہے چودھری صاحب کا, تو کل سے ہمارا ٹکٹ بھی, ہمارا نشان بھی, انتخابی نشان جو ہے وہ گٹار ہے. اور ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں وہ انشاءاللہ چودھری نذیر صاحب کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے, اور ہم بالکل ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے چودھری نذیر صاحب کو بہت بہت مبارک ہو جی. ہمارے راجہ حیدر مہدی صاحب, راجہ ثاقب صاحب, ملک نعمان صاحب, راجہ تصدق صاحب, سب بھائیوں کا بہت شکریہ. دیکھیں جی, پی ٹی آئی ایک نظریے کا نام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نظریاتی لوگ ہیں. پارٹی کا جو حکم ہے اس کے مطابق ٹکٹ اور جھنڈا اس ٹائم نذیر صاحب کے پاس ہے, چودھری صاحب کے پاس, اور انشاءاللہ تعالی چودھری نذیر صاحب ہو گئے, کرنل اجمل صابر صاحب, راجہ صاحب ہو گئے, یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں این اے سے اور پی پی سے. انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو گھر آپ کو رزلٹ دیں گے چودھری صاحب, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ہی ان دونوں حلقوں سے جیتے گی, اور یہ ہم آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کرتے ہیں. سارے بھائی مل کے انشاءاللہ ایک ٹیم کی طرح ہم جان لڑائیں گے. یہ اب آپ کا الیکشن ہے, یہ سب ہم پورے پاکستان کا الیکشن اور ہمارا الیکشن ہے. بہت مہربانی, شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. لاکھوں کروڑوں درود آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کے لیے کل کائنات بنائی گئی. اس کے بعد میں پارٹی قائد عمران خان صاحب کا اور پارٹی قائدین کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا, اور آج الحمدللہ جس نظریے کے ساتھ ہم کھڑے تھے اسی نظریے کو لے کر ہم سب دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اہلیان علاقہ کے ساتھ ساتھ پارٹی قائدین جناب شیخ عرفان صاحب کا, میرے بھائی ہیں دامہ سیدہ سے, راجہ تصدق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں کلیال سے, یونین کونسل کلیال سے, راجہ نعمان صاحب یونین کونسل لکھن سے, بڑا پیار کا رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ. راجہ ثاقب صاحب میرا ننیال گاؤں بھی ہے, ان کے ساتھ تو خیر میرے بہت سارے رشتے ہیں, بڑا احترام کا, پیار کا, انتہائی مشکور ان کا بھی. اور راجہ حیدر مہدی صاحب میرے بھائی ہیں, میرا گھر ہے. ہماری دونوں یونین کونسلیں الحمدللہ موری غزل اور دمیال کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اکٹھے ہیں الحمدللہ. اور عمران صاحب کا, ملک عمران صاحب کا بھی انتہائی مشکور اور ممنون ہوں, اور باقی تمام تر دوستوں کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے اس نظریے کو سمجھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی. آج بھی الحمدللہ اس مشکل وقت میں اس نظریے کو لے کر ساتھ کھڑے ہیں. ان کا ولیانہ محبت میرے ساتھ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہے, چونکہ ہمارے قائد ہیں. اگر پارٹی کوئی بھی فیصلہ کرتی ہمارے حلقے میں کسی بھی کارکن کو ٹکٹ دیتی تو الحمدللہ میرا بھی یقیناً یہی فیصلہ ہوتا جو آج ان تمام دوستوں کا ہے. یہ الیکشن اہلیان علاقہ کا ہے, یہ الیکشن ان دوستوں کا ہے, ان بھائیوں کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام باشعور ہے, وہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف خان صاحب کے ہاتھوں میں ہے. سمبل کوئی چیز نہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سمبل لے لینے سے
पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से बैर कर देंगे तो पाकिस्तान की अवाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा नहीं होने देगी। मेरे अल्लाह ने चाहा तो सैम्बल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। मौजूदा इस हलके में मेरे साथ पार्टी की तरफ से मुंतखब करदा MNA के ऊपर कर्नल अजमल साबर राजा साहब हैं, उनका इंतखाबी निशान चरपाई है और मेरा इंतखाबी निशान अल्हम्दुलिल्लाह गिटार है। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इन दोस्तों के तवस्सुत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीट पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीतेगी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ तोहफे में देगी। मैं एक बार फिर इन तमाम दोस्तों का अलियानी इलाका का बिलखसूस साफ़ी बिरादरी का दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सर 9 मई के वाक़ये के बारे में आप क्या कहेंगे? सर 9 मई हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, आइनी राइट था और हमने पुरअमन एहतजाज किया। बाकी 9 मई के ऊपर जो भी प्रॉब्लमें आई मैं समझता हूँ हमारी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये सब का किया धरा PDF का है। इसके ऊपर अगर खान साहब भी यही कहते रहे कि JIT बनाई जाए जिसके ऊपर जो है ना कि मुनसफाना तरीके से इंक्वायरी हो ताकि सारे शायद सामने आ सकें। इदारे आपको कंपेन नहीं करने दे रहे, तो आप कंपेन कैसे करेंगे कि लोगों घरों में भी नहीं जा रहे? क्या मैसेज भी होगी कंपेन या फिर सरगोशी नहीं होगी? नहीं राय साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आज आप देखें ना कि आपके तवसत से हम ये पैगाम दे रहे हैं और कंपेन अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। हम डोर टू डोर भी कंपेन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मकामात पे मीटिंग भी जारी हैं। अदारों की जहाँ तक बात है, अदारे हमारे अपने हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ऐसी कोई बात नहीं राज साहब। बिल्कुल देखें जी, आप थोड़ा सा मौजना करें, इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ कर भी एक कारकुन को टिकट दे रहे हैं। उस दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ टिकट किस बंदे को दिया गया? जो हबीब रफीक एंड कंपनी, अभी तक वो लोग सोसाइटियों से बाहर नहीं निकले। आपके सामने की मिसाल है, यहाँ पे बैठा हुआ एक वर्कर जिसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सोसाइटियों के मालिक और ऑनर, और सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। फैसला आप लोगों ने भी करना है ना, आप लोगों में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। एक कारकुन को टिकट देंगे जो इमरान खान का उम्मीदवार है, जेल में बैठ के भी खौफ के बुत तोड़ के जहाँ पे बैठा हुआ है, या उनको जिनके साथ 10-10 गाड़ियाँ, वो जो लैंड माफिया, उनको वोट देंगे। फैसला आप लोगों ने भी करना है, आप लोगों को चाहिए आपका साथ दें और हमारा पैगाम जगह जगह बचाएं। हमारे जो कैंडिडेट है जो आपके सामने बैठे हैं, श्वेतपोश और शरीफ आदमी है, एक मिडिल क्लास आदमी है, इमरान खान का नुमाइंदा है, और इसी की कंपेन आप लोग भी चलाएं। बहुत शुक्रिया। PTI एक मुल्कगीर पार्टी है जिसे बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन में डाला गया है, तो क्या पार्टी क़यादत को इन हालात में बाइकाट नहीं करना चाहिए इलेक्शन का? नहीं, बाइकाट करना बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों बात करेंगे, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ ना। हमारी तारीख का, हमारे मुल्क की, जब से हमारा मुल्क बना है, ये सबसे गंदा और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है। हमारी पाकिस्तान जब तक बना इतना गंदा इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ, और इतना ज़रूरी इलेक्शन भी कभी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बाइकाट कभी भी नहीं करेंगे जो खान साहब की पॉलिसी, और इंशाल्लाह मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी जो हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम जगह जगह इंशाल्लाह ताला कंपेन करेंगे। हमारे जहाँ भी कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी हल्के में भी, इंशाल्लाह ताला आपको खान की नुमाइंदगी नजर आएगी, और इंशाल्लाह ताला खान साहब के कैंडिडेट बड़ी एक्सपीरियंस से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है, हल्का PP11 में हमने साबिक दौर में भी देखा कि MPA हमारे हल्के का नहीं था, सही है, बैठ से आया MPA। इस बार फिर हम देख रहे हैं कि MPA हमारे हल्के का नहीं है, तो हल्के एक मिनट सर, क्या पार्टी की जानिब से आप लोगों पे बदएतमादी थी कि आपको राजा साकिब अली साहब, मलक नुमान साहब, इनको टिकट नहीं दिया गया, बैठ के हल्के के एक बंदे को टिकट दे दिया गया? क्या ये बदएतमादी है आप लोगों पे? मैं ये आपकी गलतफहमी है। चौधरी साहब यूनियन कौंसिल दमयाल से चेयरमैन के इलेक्शन लड़ चुके हैं। ये हल्का चौधरी साहब का हल्का है, एक छोटा सा गांव खाली इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारा ये हल्का चौधरी साहब का है। चौधरी साहब जहाँ से पहले भी कैंडिडेट थे और यहाँ से चेयरमैनशिप का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। ये बात करना ही मेरे ख्याल में फजूल है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।